सोमवार का व्रत करने की विधि। आज हम सोमवार का व्रत किस प्रकार से किया जाता है ये समझते हैं। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। आवश्यक है कि इसमें सिर्फ एक ही समय भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधारणतः जो सोमवार को व्रत किया जाता है, दूसरा सौम्य प्रदोष और तीसरा 16 सोमवार की कथा। विधि तीनों व्रत की एक ही जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। कथा तीनों की अलग अलग है। तो आइए देखते हैं कि सोमवार की व्रत कथा किस प्रकार है। एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं था, परंतु उसे एक दुख था कि उसे कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह दिन रात रहता और इसीलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा है कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इस तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वह वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसे अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और नहीं दुख हुआ। वह पहले की ही भांति वैसे ही शिवजी महाराज के सोमवार का व्रत करता और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार बोला, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उसे साहूकार ने अपने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी तरह के जो यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ करते और भोजन ब्राह्मणों को कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर की राजकन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस कारण इस बात की चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने इस लड़के उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए। तो साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा के साफ कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठाकर ढुकावे पर ले गए। इसी प्रकार सब कार्य आसानी से हो गया। अब राजा ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है।
ऐसा विचार कर उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का भी काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। परंतु जैसे ही लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर यह लिखी हुई बात पाई तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने भी अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी पहुंच गए। उन्होंने जाकर वहां यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और इतनी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उनको अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अभी मैं अगर रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, और उन्होंने जल्दी से यज्ञ का समाप्त कार्य करके ब्राह्मणों के पश्चात रोना पीटना स्टार्ट कर दिया। संयोग से इस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास लेके गई और सुंदर लड़के को इस प्रकार मरा हुआ देखकर कहने लगी कि हे महाराज, यह तो इसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी जो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इसको और आयु दे दीजिए, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको वरदान दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी के साथ कैलाश पर चले गए और जब वह लड़का और उनके मामा इस प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े, शहर में जैसे ही आए जहाँ उस लड़के का विवाह हुआ था वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा धन और राशियों के साथ बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी लड़कियों को जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट गए तो उसके मामा ने कहा कि पहले मैं जाकर खबर करता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे अथवा अपने प्राणों को त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़ी प्रसन्नता से उसका स्वागत किया और वह आनंद के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो प्राणी इस सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता और सुनता है और उसके समस्त दुख दूर पूर्ण होकर के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री सोमवार व्रत कथा समाप्त।